आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक को अगर आप देखो तो जुलाई 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो महज इसने एक महीना करेक्शन में बिता दिया और करेक्शन में भी दोस्तों इसने सिर्फ और सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन दिया है, प्राइस वाइज करेक्शन बिल्कुल भी नहीं दिया। और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर भी दोस्तों अगर आप देखो तो स्टॉक साइडवेज आकर एक बेस बनाया, एक रेंज बनाया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर भी मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला है और एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 18 से 20% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से आप लोगों से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी। और जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था इसके अंदर प्राइस वाइज करेक्शन आई और कुछ लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ लगा और थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसके वजह से ये जो स्ट्रेट डाउन साइड गिरावट आ रही थी वो रुक गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो कंटिन्यू लोअर लोज हिट हो रहे थे वो स्टॉप होकर इसके अगेंस्ट में इसने फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर किया, जो हमें कंफर्म करता है कि इसका अभी ट्रेंड चेंज हो चुका है, बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड। अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज हिट ना हो जावे या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर हमें हिडन डाइवर्शन विटनेस होता है। प्राइस एक्शन के लोअर लोज को अगर आप कंपेयर करो RSI के लोअर लोज से तो दोस्तों आपको डाइवर्शन मिलेगा। यहाँ से अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं दोस्तों, और वही दोस्तों RSI डाउन साइड में टिल्ट हो गई, यहाँ से ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर हमें क्लियरली दोस्तों एक हमें राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट होते हुए मिलती है। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो आप यहाँ से देख सकते हो कि हमें क्लियरली एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है और जिसकी नेकलाइन निकल कर आती है समवेयर अराउंड 295 के आसपास, जिसको हम येलो में कर देंगे। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है दोस्तों ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों, ये 18 से 20% की रेंज है जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड में 18% तक रनअप देंगी। और दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ आप लोगों के नोटिस में लाना चाहता हूँ। अगर आप देखो तो यहाँ पर और एक बड़ी चार्ट पैटर्न ऑलरेडी इसके बैक साइड में वर्क कर रही है और उसको भी अगर यही पोजीशन को आप थोड़ा और अगर समझो कि दोस्तों ब्रेकआउट कन्फर्म हो गया और आगे मूवमेंट स्टार्ट हो गया, जो ऑलरेडी पॉसिबल है 70 से 80%, अनलेस इसका स्टॉप लॉस हिट ना हो, तो दोस्तों यहाँ से बहुत बड़ा धमाका होगा क्योंकि ये चार्ट पैटर्न के पीछे भी ऑलरेडी एक बैक सपोर्ट चार्ट पैटर्न चल रही है और जिसके वजह से उसके टारगेट्स करंट चार्ट पैटर्न से भी और हायर साइड पे, जिसको मैं अभी आप लोगों से क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर ऑलरेडी हमें एक राउंडिंग बॉटम मिली थी। अगर आप टोटल देखो ना तो यहाँ पर इन शॉर्ट कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है दोस्तों। ये था कप और ये था उसका हैंडल और ये दोनों की नेकलाइन सिमिलर ही आ रही है दोस्तों। और हम जो टारगेट अभी दे रहे हैं वो जो ये जो राउंडिंग बॉटम है वो एक्चुअली बड़े चार्ट पैटर्न का हैंडल है, कप का हैंडल है जो तकरीबन 18% आ रहा है। और अगर आप ये कप देखो और कप एंड हैंडल को भी अगर आप पोजीशन होल्ड करके रखो फर्स्ट टारगेट के बाद तो दोस्तों फिर 30% तक भी अपसाइड जा सकता है। ये आप लोगों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए था। तो दोस्तों अगर समझो कि कंटिन्यू स्टॉक ज़बरदस्त भागा तो आप अपनी पोजीशन को ट्रेल कर सकते हो और कप एंड हैंडल पैटर्न जो बड़ी चार्ट पैटर्न इसके पीछे से ऑलरेडी चल कर आ रही है उसको भी आप ट्रेल करके प्रॉफिट राइड कर सकते हो। ये जो हैंडल है, ये जो हमारा जो राउंडिंग बॉटम है, जो मैं बड़े चार्ट पैटर्न का एक्चुअली वो हैंडल है, इसका जो टारगेट्स निकल कर आ रहा है वो तकरीबन 360 रुपीज़ का है जो तकरीबन 18 से 20% आता है दोस्तों। और अगर दोस्तों कप एंड हैंडल जो पूरा पैटर्न अगर आप देखो तो फिर उसके टारगेट्स और भी अपसाइड में आते हैं और वो तकरीबन 400 रुपीज़ का आता है दोस्तों, जो 28 से 30% होगा करंट लेवल से। और यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड भी काफ़ी फेवरेबल है दोस्तों। ये जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल है इसके लो के पास अगर आप थोड़ा सा और नीचे जाओ तो यहाँ पर एक लोअर स्विंग है, वो लोअर स्विंग के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप रखो स्टॉप लॉस तो
परफेक्टली फाइन है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ऑलरेडी 1:1.5 के आस ऊपर मिल रहा है, जो काफ़ी फेवरेबल है फ्रेंड्स। और दोस्तों याद रखना, अगर टारगेट हिट हो जाते हैं हमारे राउंडिंग बॉटम जो एक्चुअली हैंडल है हायर टाइम फ्रेम की, तो उसके बाद भी तुम पोजीशन को और भी कैरी ऑन कर सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। और दोस्तों ये जो नेकलाइन के पास का एरिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट होते हुए मिले। और ये जो नेकलाइन है दोस्तों, वो एक्चुअली कप बड़े चार्ट पैटर्न कप एंड हैंडल की पैटर्न है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यहाँ पर लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, RSI के थ्रू पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला। सॉरी फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ब्रेकआउट हुए थे दोस्तों। जैसे मैंने बताया, डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुए, लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुआ, RSI के थ्रू हमें हिडन डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी हमें राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली, और साथों साथ एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी इसके बैक सपोर्ट पे वर्क कर रही है। तो दोस्तों ये लिहाज से ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर स्टॉक अपसाइड चलना स्टार्ट किया और कहाँ पर भी रेजिस्टेंस फेस करके वापस नेकलाइन को रिटेस्ट करने आया, तो दोस्तों ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अप साइड में पुश करेगा या फिर साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस आना चाहिए, जो आसानी से हिट ना हो। और लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है, तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर तुम्हें ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। और हाँ दोस्तों, अगर कोई कप एंड हैंडल पैटर्न ट्रेड कर रहा है अपने एडवाइज़र को पूछकर, तो दोस्तों ये लोअर स्विंग आप ये वाला स्टॉप लॉस बिल्कुल भी मत रखना। फिर दोस्तों आपका स्टॉप लॉस एक्चुअली देखो तो ये जो हैंडल है उसका लोअर एंड आना चाहिए दोस्तों। ये तुम्हारा कप एंड हैंडल है, और जनरली दोस्तों टिपिकली ये जो हैंडल होता है उसका लोअर एंड ही स्टॉप लॉस होता है। फिर आप अपने एडवाइज़र को पूछकर अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।